मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप HTML टैग के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे कि HTML टैग से क्या मुराद है और इसको किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। इस वीडियो लेसन के दौरान हम HTML टैग्स के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से चंद एक एट्रीब्यूट्स पे बात करेंगे। हर एट्रीब्यूट पे तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको HTML के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट बेसिकली HTML के जो टैग है उसकी वैल्यू को जब आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को अगर आप चेंज करना चाहें तो आप एट्रीब्यूट की मदद से उस HTML टैग की या उस HTML एलिमेंट की, टैग को HTML एलिमेंट भी कहा जाता है, तो आप उस टैग की या एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ की मदद से। वैसे तो पिछले वीडियो लेसन्स में आपने कई दफ़ा HTML टैग के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को देखा भी होगा, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त आपने इतने गौर से नोटिस ना किया हो। लेकिन इस वीडियो लेसन में हम HTML टैग के एट्रीब्यूट्स का फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो HTML का जो टैग है उसके एट्रीब्यूट्स को हम उसकी प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि उस टैग की एक ख़ास प्रॉपर्टी है, और हर टैग की जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि तमाम टैग्स में मुश्तरक हैं, कॉमन है, उनको हम ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। यानी कि किसी भी टैग के अगर आप चाहें तो उनको ये फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आप असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 एट्रीब्यूट्स जो कि ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं वो मेंशन किए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हर टैग के साथ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो चूंकि इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, कॉमन नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जो बिल्कुल बेसिक और कॉमन जो एट्रीब्यूट्स थे हर टैग के, वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास टाइटल है, आईडी है, क्लास है, स्टाइल है। इसका मतलब ये है कि हम HTML के किसी भी टैग को अगर चाहें तो उसको टाइटल का एट्रीब्यूट दे सकते हैं, उसको आईडी का एट्रीब्यूट दे सकते हैं, क्लास का एट्रीब्यूट उसको दे सकते हैं और स्टाइल का एट्रीब्यूट उसको दे सकते हैं। जितने भी टैग्स आप HTML में यूज़ करेंगे, अगर आप उनको एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना चाहें तो आप इन चारों एट्रीब्यूट्स में से किसी भी एट्रीब्यूट को जो है वो वहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो एट्रीब्यूट उस टैग के साथ ख़ास कर सकते हैं, या फिर अगर चारों के चारों एट्रीब्यूट अगर आप उस टैग को लगाना चाहें तो आप वो भी वहाँ पर लगा सकते हैं। HTML का जो एट्रीब्यूट है इसकी ज़ाहिर बात है प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ जो हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नीचे आपको अगर दिखाऊं कि हम एट्रीब्यूट्स को लिखते कैसे हैं और फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को कैसे स्पेसिफाई करते हैं। सिंपल एलिमेंट वो उसी तरह हम एंगल ब्रैकेट से शुरुआत करेंगे, लेस देन की ब्रैकेट से, और एलिमेंट मैंने यहाँ पे टैग लिख सकते हैं या एलिमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि हम टैग को एलिमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिखा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, H1 हो सकता है, IMG हो सकता है, लिंक हो सकता है, ए का टैग हो सकता है, तो कोई भी टैग यहाँ पे हो सकता है। और उसके बाद हम स्पेस देंगे और जो एट्रीब्यूट हम स्पेसिफाई करना चाहते हो, जो एट्रीब्यूट लगाना चाहते हो, उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद हम इज़ इक्वल टू का जो सिंबल है ये टाइप करेंगे, और फिर इन इन्वर्टेड कॉमास में हम उस एट्रीब्यूट की वो वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे, और उसी तरह नॉर्मल तरीके से हम HTML का जो टैग है उसको क्लोज करेंगे। तो हमारा इस टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो स्पेसिफाई हो जाएंगे, और वेब पेज या वेब ब्राउज़र उसी हिसाब से जो हमने एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई की होंगी, जो वैल्यूज़ उसमें होंगी, उसी हिसाब से आपके सामने वो पेज को रेंडर करेगा, उसी तरह वो पेज आपके सामने पेश करेगा। यहाँ पर पहली बुलेट में हमने एक जनरल सिंटैक्स जो है HTML का, कि एट्रीब्यूट्स हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं किसी भी टैग में, वो हमने यहाँ पे टाइप किया है। लेकिन दूसरा जो बुलेट है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि H1 का बुलेट हमने यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद उसी तरह एट्रीब्यूट को हमने ग्रीन कलर से मेंशन किया है। तो इस स्लाइड में जितने भी आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है वो उस टैग का एट्रीब्यूट होगा, और जो वैल्यू है वो हमने रेड कलर से स्पेसिफाई की है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें H1 के इस टैग को कोई क्लास जो है वो देना चाहें, क्लास का एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाना चाहें, तो हम सिंपल क्लास लिखेंगे। और क्लास का आपको मैंने पहले बताया कि ग्लोबल एट्रीब्यूट है, यानी कि हम किसी भी टैग के साथ इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। H1 अगर यहाँ पे H1 के बजाय कोई भी टैग होता तो हम यहाँ पे उस टैग को क्लास की वैल्यू दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे इस केस में हमने H1 को क्लास की वैल्यू दी है, क्लास का एट्रीब्यूट दिया, आई एम सॉरी, और उसके बाद जो उसकी वैल्यू है, क्लास एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो न्यू है। तो इस तरह आप अगर चाहें तो किसी भी टैग को
वैल्यूज़ दे सकते हैं, उन एट्रीब्यूट्स में डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो टाइप कर सकते हैं। न्यू के बजाय अगर मैं चाहता ओल्ड लिखना चाहता तो यहाँ पे मैं ओल्ड भी लिख सकता था, या कोई भी वैल्यू जो है वो दे सकता था। तो क्लास एट्रीब्यूट है h1 टैग का, और जो न्यू है ये वैल्यू है क्लास एट्रीब्यूट की। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि h1 हम क्या लेते हैं जी, ये असलम का घर है। अब h1 हम असलम के घर में चले गए। असलम के घर में हमारे पास हो सकता है गिलास पड़े हों, जग पड़े हों। हम ये जो क्लास है इसी को ग्लास समझ लेते हैं कि ये गिलास उसने असलम ने हमें दिया है। तो अब ये हमारी मर्जी है कि हम इस गिलास में कोई भी वैल्यू डाल दें। हम इसमें पानी डाल दें तो पानी डाल सकते हैं, शरबत डाल दें या दूध डाल दें। तो जो एट्रीब्यूट है उसमें आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जो कि HTML उसको समझ सके, वो वैल्यूज़ वहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। तो क्लास में हमने क्लास के एट्रीब्यूट में हमने न्यू की वैल्यू दी, और ये एट्रीब्यूट किसका था, ये h1 टैग का एट्रीब्यूट था। तो इस तरह आप डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। इन वैल्यूज़ की मदद से HTML आपके पेज को डिफरेंटली रेंडर करता है, मुख्तलिफ तरीके से पेश करता है आपकी वैल्यू के मुनासबत से। इसी तरह आप देख सकते हैं कि तीसरी बुलेट में हमने एक टैग लिखा है img का, इमेज का टैग है, और इसका जो पहला एट्रीब्यूट है वो id है। id आपको मैंने पहले बताया था कि ग्लोबल एट्रीब्यूट है, और उसकी वैल्यू हमने cat रखी है। इस img टैग की जो id एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू cat है। और उसके बाद अगला जो एट्रीब्यूट है वो src का, सोर्स का, और इसकी वैल्यू हमने ब्ला ब्ला डॉट jpeg रखी है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आईडी का जो एट्रीब्यूट है वो ग्लोबल एट्रीब्यूट में इंक्लूड है। ऊपर जो 4 मैंने एट्रीब्यूट्स लिखे थे उनमें वो शामिल है। तो ये हम किसी भी टैग के साथ लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि एसआरसी का एट्रीब्यूट है जो कि ग्लोबल एट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि ये एट्रीब्यूट चंद टैग्स के साथ मखसूस है। आप इस एट्रीब्यूट को हो सकता है कि img टैग के साथ तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको h1 टैग के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह आगे आप देख रहे हैं कि अगला जो img टैग में अगला जो एट्रीब्यूट, तीसरा जो एट्रीब्यूट है वो alt का है, अल्टरनेटिव का है। और ये एट्रीब्यूट भी ग्लोबल एट्रीब्यूट नहीं है। इसको आप किसी ख़ास टैग के साथ जो है वो मखसूस करेंगे, उसके अलावा आप इसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते। जिन टैग्स में हो सकता है कि आपको HTML अलाउ करता हो कि आप ये एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर टैग के साथ आप इस एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद आगे आप देख रहे हैं कि एक कमेंट मैंने लिखा है HTML का इसी स्लाइड के अंदर, कि आप जितने भी एट्रीब्यूट्स, आप किसी भी टैग को जो है डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। ऊपर जो h1 वाली मिसाल थी उसमें हमने एक एट्रीब्यूट दिया, और इसके बाद जो नीचे img वाला टैग है इसमें हमने 3 एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई किए हैं। तो जब भी आप एट्रीब्यूट्स देना चाहें तो उसके लिए सिंपल आपको एक स्पेस यूज़ करनी पड़ेगी। आपने img का टैग लिखा, स्पेस टाइप की, अपना एट्रीब्यूट लिखा, उसकी वैल्यूज़ टाइप की, उसको इन्वर्टेड कॉमास में आपने इनक्लोज किया। उसके बाद आपकी ये एट्रीब्यूट और इसकी वैल्यू जो है कंप्लीट होगी। अब अगला एट्रीब्यूट अगर आप लिखना चाहते हैं तो दोबारा एक स्पेस दें, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दिया। उसके बाद सोर्स का एट्रीब्यूट हमने लिखा है, और फिर इसी तरह करते करते हम यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट लिखना चाहें तो उन सबको स्पेस की मदद से हम जो है वो अलहदा कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा एट्रीब्यूट आप देख रहे हैं, तीसरा जो चौथा जो बुलेट है यहाँ पे इस स्लाइड में, वो आप देख रहे हैं कि लिंक का टैग है हमारे पास, या लिंक का एलिमेंट है। और इसके भी जो एट्रीब्यूट आप देख रहे हैं कि ये सारे एट्रीब्यूट जो हैं ग्लोबल नहीं है। इसमें रेल का एट्रीब्यूट है, ये जो है स्पेसिफाई कर रहा है कि ये स्टाइल शीट है। इसके अलावा टेक्स्ट CSS है, टाइप का जो एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू टेक्स्ट ओब्लिक CSS है। और href हमने यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है वो स्पेसिफाई की है कि इसकी लोकेशन theme.css है। तो इस तरह जो HTML के डिफरेंट टैग्स हैं उनके कुछ एट्रीब्यूट्स तो मुश्तरक हैं, कॉमन हैं, उनको आप किसी भी टैग में यूज़ कर सकते हैं। और कुछ एट्रीब्यूट्स किसी ख़ास टैग के साथ मखसूस है, यानी कि आप उस टैग के अलावा अगर आप उसको कहीं और यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको एरर दे। HTML का जो पेज है वो आपके सामने उस तरह ना डिस्प्ले हो जिस तरह आप उसको देखने के ख्वाहिशमंद थे।
कॉमन टैग्स हैं उनको तो हमने पिछले वीडियो लेसन में डिस्कस कर लिया, लेकिन जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं, ऊपर वाले 4 एट्रीब्यूट्स आप देख रहे हैं, इनमें से भी हम 3 एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। टाइटल का एट्रीब्यूट सिंपल टाइटल के लिए क्या आप उसको एक टाइटल दे दें अपने टैग को। इसके अलावा जो 3 एट्रीब्यूट्स जो बाकी बच गए हैं, आईडी, क्लास और स्टाइल, इसको हम आने वाले वीडियो लेसन्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन एट्रीब्यूट्स का क्या क्या फंक्शन है। इसके अलावा हो सकता है कि कहीं IMG में हम सोर्स का एट्रीब्यूट यूज़ करें या अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट यूज़ करें, तो आप की प्रैक्टिस होती रहेगी। लेकिन अगर आप हर एट्रीब्यूट, हर टैग के मुख्तलिफ जो उसके इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो दोबारा मैं आपको w3schools.com की वेबसाइट रेकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पर जाएं। तो आप ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जान सकते हैं, और इसके अलावा अगर किसी टैग के इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना चाहते हो तो वहाँ से वो इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है।